हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनस्पेस। आज के दिन हम लोग आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ लेके आ चुके हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेटीएम बैंक ने आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस फैसिलिटीज़ के लिए परमिशन मांगी है। पेटीएम को अगर ये परमिशन मिल जाती है तो वो अब से अपने ऐप से भी स्मॉल लोन्स को देना स्टार्ट कर देगी। रिलायंस अब अपने रिटेल के बिजनेस में से कुछ स्टेक सेल करने वाला है और सिल्वर लेक कंपनी इसके अंदर 1.8% स्टेक परचेज कर सकती है फॉर 7500 करोड़ रुपीस। अमेरिकन्स को वर्किंग फ्रॉम होम की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने $758 मिलियन पर डे सेव किए कम्यूटिंग कॉस्ट के अंदर। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 98,625 करोड़ रुपीस का रिफंड इशू किया है फ्रॉम अप्रैल 1 टू सितंबर 1। इंडिया ने अभी 118 चाइनीज़ ऐप को और बैन कर दिया है, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम पबजी भी था। टेंसेंट जिसने पबजी को बनाया था, पबजी के बैन होने के बाद उसके मार्केट वैल्यू में $14 बिलियन का फॉल देखा गया था। अगर आप लोग भी न्यूज़ को मीम्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं देन डाउनलोड न्यूज़ ऐप। न्यूज़ ऐप न्यूज़ को इस तरह शो करता है जिसको देख के सामने वाले की नॉलेज भी इंक्रीज़ हो और उसको हंसी भी आए। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है और वहाँ पे उनके इंस्टा पेज का भी लिंक है, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द ऐप। अक्षय कुमार ने अभी अनाउंस किया है कि वो एक एक्शन गेम लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा फौजी। जोमेटो ने अभी 456 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग रेज की है फ्रॉम सिंगापुर टेमेसेक। अमूल इंडिया की सबसे पहली डेयरी फर्म है जो वैभव बैंक के ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट के अंदर एंटर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल को 10 साल का टाइम दिया है अपने AGR ड्यूज पे करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के AGR ड्यूज के फैसले के बाद भारती एयरटेल ने अपने मार्केट कैप के अंदर 22,000 करोड़ रुपीस ऐड कर दिए है। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने 25,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज करने का प्लान अप्रूव कर दिया है। इंडिया की सर्विस एक्टिविटी 6 महीने से लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है और वो इस बार अगस्त में भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन इस बार का उसका पेस कम था कॉन्ट्रैक्ट होने का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बैंक से कहा है कि जो भी उन्होंने UPI ट्रांजैक्शन के ऊपर फीस लगाई है वो अपने कस्टमर्स को वापस कर दे। ब्रेकवर्क रेटिंग्स का ये कहना है कि इंडिया का फिक्सल डेफिशिट 7% को टच कर सकता है, जो कि 3.5% एस्टीमेट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2021 के बजट के अंदर। और इसका एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, वो है लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस इम्पैक्ट हुए हैं इंडिया के अंदर। PM मोदी जी का ये कहना है कि इंडिया को टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और उनका ये भी मानना है कि पूरे वर्ल्ड की टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 7 लाख करोड़ रुपीस की और जिसमें से इंडिया का पार्ट बहुत ही कम है। इंडिया की Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 की GDP 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडिया के अंदर 47,334 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज़ किए हैं अगस्त मंथ के अंदर। कुछ रिपोर्ट्स मार्केट में ऐसी भी आई कि जापान अब उन कंपनीज़ को इंसेंटिव पे करेगी जो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट करते हैं, और इसके अंदर जापान $221 मिलियन पे करने का सोच भी है। अडानी ग्रुप के पास मुंबई के एयरपोर्ट्स का कंट्रोलिंग स्टेक आ चुका है और अब वो फंड्स के लिए अब $1 बिलियन की फंडिंग देख रहा है वाया सेल ऑफ इक्विटी। GJEPC मतलब जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ये कहना है कि इंडिया का ओवरऑल जैम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 25% से डिक्रीज़ हो सकता है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी का ये कहना है कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.35% तक राइज हो चुकी है इन अगस्त 2020। इन्फोसिस का 12,000 अमेरिकन वर्कर्स को हायर करने का प्लान है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2580 करोड़ की डील साइन की है अभी विद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर कैपिटल लिमिटेड एंड लार्सन एंड टर्बो फॉर 6 पिनिका रॉकेट रेजिमेंट्स। L&T ने अभी 14,000
करोड़ रुपीस की डील सेटल की है टू सेल इलेक्ट्रिक डिवीजन टू श्नाइडर इलेक्ट्रिक। गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए 10% जीएसटी कट कर सकती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, क्योंकि वो चाहती है इसकी सेल इंक्रीज़ हो। अमेज़ॉन ने गोल्ड और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी अब अपने फाइनेंशियल सर्विस के अंदर लिस्ट कर दिए इंडिया में, और वो चाहते हैं कि अब इंडिया में फिनटेक इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा पुश किया जाए। अगस्त के अंदर 86,449 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि 12% कम है अगर अपन इसको लास्ट ईयर के अगस्त से कंपेयर करें तो। इंडस इंफ्राटेल अब भारतीय इंफ्राटेल के साथ मर्ज होने वाली है और अब वोडाफोन आइडिया अपने 11.15% स्टेक सेल करने वाली है इसके अंदर, वर्थ ₹4,000 करोड़। तो आज की फाइनेंस न्यूज़ में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।